सो हेलो एवरीवन, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू रिव्यू अ न्यूरो एनाटॉमी बुक, जो आप एमबीबीएस वाले स्टूडेंट्स भी पढ़ सकते हैं, बीपीटी वाले स्टूडेंट्स भी पढ़ सकते हैं। अगर आप मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, आपको न्यूरो में इंटरेस्ट है, न्यूरोलॉजी में, देन यू कैन रीड दिस। और डेंटल स्टूडेंट्स भी पढ़ते हैं इसको, जो भी मेडिकल फील्ड में है, ये आप न्यूरो एनाटॉमी की बुक पढ़ सकते हैं। देयर आर टू बुक्स जो मैं सजेस्ट करता हूँ लोगों को न्यूरो एनाटॉमी के लिए। वन इज इंदरबीर सिंह, जिसका मैं भी आपको रिव्यू देने वाला हूँ, एंड सेकेंड बुक इज योर स्नेल्स। तो दोनों में से आप कोई भी पढ़िए, सो दोनों अच्छी है न्यूरो एनाटॉमी के लिए। और भी बुक्स हैं न्यूरो की, वो मैं साथ साथ बताता रहूँगा आपको, एंड देयर आर मेनी अमेजिंग बुक्स ऑल्सो। सो मैं फ्यूचर में कोई रील भी डाल दूंगा इंस्टाग्राम पे या फिर यूट्यूब पे अबाउट व्हाट इज द बुक फॉर न्यूरो न्यूरो एनाटॉमी एंड न्यूरोलॉजी के लिए। सो बुक का रिव्यू शुरू करते हैं। तो बुक का नाम है ह्यूमन न्यूरो एनाटॉमी एंड इट इज रिटन बाय इंदरबीर सिंह। एंड ये जो बुक है, ये न्यूरोलॉजी की बुक है, एंड इट बिगिंस विद द बेसिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, एंड इट एक्सप्लेन द डिफरेंट सिस्टम्स, जैसे सेंसरी सिस्टम्स होते हैं हमारे, मोटर सिस्टम्स होते हैं, ऑटोनॉमिक है, लिम्बिक सिस्टम है, इस सब सिस्टम्स के बारे में आपको बताती है। एंड कहाँ से ओरिजिन हुआ, हमारा ब्रेन कैसे बनता है, व्हाट इज द डेवलपमेंट ऑफ आवर ब्रेन, ये सब डिटेल में दिया हुआ है इस बुक में। स्टार्टिंग के बहुत अच्छे अच्छे चैप्टर्स में दिया हुआ है, जो मेरे को शुरू में कभी समझ नहीं आया, क्योंकि कॉलेज में ढंग से पढ़ाया नहीं बोलूँगा मैं ये बात, या फिर मैंने ढंग से नहीं पढ़ा। लेकिन आफ्टर गेटिंग इनटू कॉलेज, आफ्टर लीविंग माय कॉलेज, इंटर्नशिप के बाद जब मैंने स्टार्ट किया ये बुक पढ़ना, तो मेरे को बहुत ही ज़्यादा ये फैसिनेटिंग बुक लगी, एंड दैट देन आई ग्रू अप माय इंटरेस्ट इन न्यूरोलॉजी। और फिर इस बुक में ये भी बताया गया है कि जो आपके स्ट्रक्चर्स हैं, उसका फंक्शन क्या है, एंड क्लिनिकल न्यूरो एनाटॉमी क्या है, उससे ज़्यादा आपको क्लियर हो जाता है। सपोज करो दिस इज द पेंसिल, सो मैं आपको ये नहीं बता रहा कि ये रेड पेंसिल है और ऊपर इसमें रेड रबर लगा हुआ है एंड सिल्वर कलर का मेटल लगा हुआ है, एंड वी हैव फॉन्ट, डिफरेंट फॉन्ट्स हमने कॉर्पोरेट लिखा हुआ है। मैं आपको इसका फंक्शन भी बता रहा हूँ, सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस बुक। दिस इज नॉट जस्ट टेलिंग यू कि व्हाट इज दिस पेंसिल, इसका फंक्शन क्या है क्लिनिकली। अगर ये टूट जाती है तो फिर इसका फंक्शन क्या होगा, अगर ऊपर से टूट जाएगी तो क्या फंक्शन होगा, नीचे से टूट जाएगी तो क्या फंक्शन होगा। और जब मैं पढ़ता था, जब मैं पीपीटी में था, तो बीडी चौरसिया की बुक आती थी, बट उसमें न्यूरो एनाटॉमी का सेक्शन अलग नहीं था। बट अभी कुछ सालों से न्यूरो एनाटॉमी का सेक्शन अलग कर दिया उन्होंने, ऑस्टियोलॉजी का सेक्शन अलग कर दिया। सो आपके वॉल्यूम्स बढ़ गए हैं, सो यू कैन ऑल्सो रीड फ्रॉम दैट ऑल्सो, बट दिस बुक इज ओनली फॉर ह्यूमन न्यूरो एनाटॉमी। एंड इस बुक में बहुत इफ़ेक्टिव तरीके से दिया हुआ है, जो भी कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं उसको बहुत ईज़िली बनाया हुआ है, तो आप पढ़ सकते हैं इसको। थोड़ा-सा टाइम लगेगा बिकॉज़ ये न्यूरो एनाटॉमी की बुक है, बट वन्स यू अंडरस्टैंड द थिंग्स यू विल बी अमेजिंग कि हाउ आवर ब्रेन हैज़ डिज़ाइन्ड इट, वो वर्क कैसे करता है। अगर आप लिम्बिक सिस्टम भी पढ़ेंगे तो इट इज़ वेरी अमेजिंग। अमेजिंग क्या, अमेजिंग इज़ अ वेरी लेस वर्ड अगर मैं आपको बोलूँ। अगर आप इसको पढ़ना शुरू करते हैं, आपको समझ में आता है कि क्या है, और आपकी इमेजिनेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, बिकॉज़ इस बुक में विजुअल्स भी हैं, ठीक है? तो विजुअलाइज़ेशन सॉरी, जो आपका विजुअल है और आपका एब्स्ट्रैक्ट है, वो वीडियो, ऑडियो जो भी आपका वीजी बोलते हैं, अगर उससे हम पढ़ाई करते हैं तो हमारा डेफ़िनिटली हमारा ब्रेन स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है? तो उसमें बुक्स में बहुत अच्छे-अच्छे फ़ोटोज़ दिए हुए हैं। पहले की बुक्स में जो मैंने पढ़ी है, उस वाली बुक्स में बहुत अच्छे फ़ोटोज़ नहीं हैं, लेकिन जो अभी न्यू एडिशन्स है, 10th एडिशन मैंने देखी थी, लेटेस्ट एडिशन इसकी, तो उसमें बहुत अच्छे से डिटेल फ़ोटोज़ हैं, बिल्कुल रियल फ़ोटोज़ हैं। और जो मैंने एडिशन पढ़ी थी, उसमें रियल फ़ोटोज़ नहीं थी, ठीक है? तो रियल लाइफ़ फुटेजेस वगैरह दे रखी हैं। तो जो 3 चीज़ें आप इस बुक से सीख सकते हैं, वो है कि न्यूरो एनाटॉमी इज़ नॉट जस्ट अबाउट मेमोराइज़िंग थिंग्स, आपको सिर्फ़ मेमोराइज़ नहीं करना है कि ये स्ट्रक्चर यहाँ है, ये स्ट्रक्चर यहाँ है। इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग हाउ द स्ट्रक्चर फंक्शन, कि अगर लिम्बिक सिस्टम है तो उसका फंक्शन क्या है? अगर मैं पीनियल ग्लैंड की बात कर रहा हूँ तो वो कहाँ है, ये तो चलो आपको पता लग गया, लेकिन उसका फंक्शन क्या है, वो क्यों है? हाइपोथैलेमस यहाँ क्यों है और कैसे बन रहा है ये हाइपोथैलेमस? वो सारी चीज़ें इसमें बहुत अमेज़िंग तरह से दी हुई है, और हमारे ब्रेन का डेवलपमेंट भी हुआ है। इसके बारे में भी एक बुक है मेरे पास, वो मैं आपको बाद में बताऊँगा, लेकिन हमारा ब्रेन का डेवलपमेंट थोड़ा-सा इसमें दिया हुआ है, ठीक है? वो आप पढ़ सकते हैं इसमें। तो स्ट्रक्चर फंक्शन लिंक बताता है ये बुक। दूसरी चीज़ क्लिनिकल कोरिलेशन मैटर करती है। तो जो आपको भी आपने स्ट्रक्चर का फंक्शन पढ़ा है, वो क्लिनिकली भी आपको रिलेवेंट बताते हैं कि अगर ये इसमें डैमेज हो गया कुछ भी, सो क्या-क्या सिम्पटम्स आएँगे आपको, ओके? एंड अगर थर्ड चीज़ है वो आपकी विजुअल लर्निंग है इसमें। सो क्लियर डायग्राम्स हैं जो आपके जो लर्निंग को थोड़ा
हेल्पफुल बनाती हैं, जो बिगिनर्स हैं वो भी इस बुक को पढ़ सकते हैं। बस इतना ही इस बुक के बारे में। दिस दिस इज़ अ मेडिकल बुक, सो मैं और ज़्यादा क्या बोलूँ इसके बारे में। बट आई वुड लाइक टू शेयर वन स्टोरी ऑफ दिस बुक। सो जब हम पढ़ते हैं बुक तो हमें लगता है कि मतलब मैं तो कॉलेज में सिर्फ़ उसके लिए पढ़ता था कि चलो भाई ये सारी चीज़ें हैं, आप ये टीचर ने इतना पढ़ाया है, इतना पढ़ना है, एग्ज़ाम में इतना लेना है, पास हो जाना है। सब वैसे ही पढ़ते हैं। लेकिन जब मैं बीपीटी पास किया उसके बाद से फिर मैंने कभी भी मार्क्स के लिए नहीं पढ़ा। एंड यू वोंट बिलीव मेरी जर्नी चलो बहुत अलग है, वो मैं बाद में बताऊँगा किसी और वीडियो में। अभी मैं इस बुक के बारे में स्पेसिफिकली बात करता हूँ। तो इस बुक में मुझे लगा था कि जितना हमें टीचर ने पढ़ा दिया वो काफ़ी है। लेकिन टीचर की मजबूरी होती है, मैं भी टीचर रह चुका हूँ, सो आई नो दिस थिंग कि जो भी आपका प्रोफ़ेसर है, वो सब चीज़ आपको नहीं पढ़ा सकता है। क्योंकि देखो इस बुक को लिखने में काफ़ी साल लग जाते हैं, ओके? एंड इस बुक को आपके पास मुश्किल से 6 महीने भी नहीं होते, 1 सेमेस्टर भी नहीं होता इस बुक को पढ़ने के लिए। और फिर बहुत सारे और भी सब्जेक्ट्स होते हैं, तो अगर आप बुक वाइज़ डिवाइड करें तो आपको 1 महीना भी नहीं मिलता है। इसके लिए आपको खुद स्टडी करनी पड़ेगी, यू नो टीचर कितना पढ़ा देगा। इसीलिए वो मेन टॉपिक्स पढ़ाता है सो दैट आपको फ्यूचर में हेल्प हो उसकी। सो इस बुक की जो स्टोरी है, जब मैंने बुक पढ़ना शुरू किया बहुत चीज़ें ऐसी पता लगी जो मेरे को नहीं पता थी और जो बुक पढ़ने के बाद भी नहीं पता लगी कि फिर इसलिए मैंने एक-एक पेज पढ़ना शुरू करा बाद में आफ्टर कॉलेज। तो इस बुक में एक ऐसी स्टोरी है जो मैं बहुत बच्चों को सिखाता भी हूँ और सुनाता भी हूँ मैं। और जो इसमें फर्स्ट चैप्टर में न्यूरो डेवलपमेंट दिया हुआ है हमारे ब्रेन का, वो बहुत सारी बुक्स में मिसिंग है। तो मैंने न्यूरो डेवलपमेंट यहाँ से पढ़ी है कि हाउ आवर ब्रेन डेवलप्स। और मुझे शुरू में ये सब चीज़ें नहीं पता थी और टीचर्स आते थे और वो पढ़ा के चले जाते थे, यू नो। बट कभी वो चीज़ समझ नहीं आया, व्हाट इज़ रोम्बेनसेफेलोन, टीलेनसेफेलोन, मेसेंसेफेलोन, कुछ कुछ समझ नहीं आता था। बट नाउ ये सारी चीज़ें क्लियर हैं जस्ट बिकॉज़ थैंक्स टू दिस बुक। ओके। सो मैं जब पढ़ाता हूँ, टीचिंग करता हूँ न्यूरो एनाटॉमी, तो सबसे पहला जो लेक्चर होता है मेरा वो यही होता है कि हमारा ब्रेन डेवलप कैसे हुआ, यू नो। एंड इट इज़ बहुत अच्छी स्टोरी है इसकी। वो मैं कभी वेबिनार्स वगैरह में बताऊँगा आपको, डेवलपमेंट ऑफ न्यूरल सिस्टम करके या नर्वस सिस्टम, बहुत अच्छी चीज़ है। जो दूसरी स्टोरी है इसकी वो है ऑनलाइन कर्स की। आई नो वीडियो बहुत बड़ी होती जा रही है बट थैंक यू सो मच अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं तो। सो ऑनलाइन कोर्स में क्या होता है, ये इस बुक में लिखा हुआ है, ओके। आई एम टेलिंग यू अ स्टोरी व्हिच इज़ रिटन इन दिस बुक। सो ऑनलाइन हम ऐसा समझाता हूँ मैं आपको, जो समुद्र होती है या जल की समुद्र की रानी होती है, ओके? उसका नाम होता है ऑनडाइन। तो वो एक हैंस नामक आदमी से शादी कर लेती है। उसको पसंद आ जाता है, ठीक है? इन दोनों को पसंद आ जाती है। तो जो हैंस क्या बोलता है जाके कि ठीक है भाई तुम मुझे बहुत पसंद हो, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तो ऑनडाइन बोलती है कि ठीक है, लेकिन तुम मुझसे सच में प्यार करते हो, शादी करना चाहते हो? तो वो बोलता है कि हाँ, मैं प्यार करता हूँ तुमसे और मैं अपनी आखिरी साँस तक तुमसे प्यार करता रहूँगा। ऐसा बोलता है, वो वचन जो देते हैं ना, तो मैं अंटिल माय लास्ट ब्रेथ आई विल जस्ट लव यू, ठीक है? एंड बी विथ यू एंड फॉर यू, ये सब बोलता है उसमें। और उसके बाद वो जो ऑनडाइन होती है, ये लोग खुशी-खुशी जीने लगते हैं दोनों। बट एक दिन ऑनडाइन क्या देखती है कि जो ये हैंस है, इसका किसी और के साथ अफ़ेयर चल रहा है, ठीक है? इसकी दूसरी भी बीवी है, इसका सब अफ़ेयर चल रहा है। तो ये ऑनडाइन इसको कर्स देती है, श्राप देती है बेसिकली हिंदी में। तो श्राप में वो ये बोलती है कि तुमने मुझे ऐसा बोला था कि तुम्हारी जब तक आखिरी साँसें चलेगी तब तक तुम मुझे प्यार करोगे। नाउ आई नो दैट यू डोंट लव मी, सो मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम्हारी जो साँसें हैं तुम कॉन्शियसली लोगे। वी डोंट टेक कॉन्शियसली, यू नो, हमें जब हम सपने में भी होते हैं तब भी हम साँस ले रहे होते हैं। तो तुम कॉन्शियसली लोगे एंड जब तुम साँस लेना बंद करोगे, मतलब जब तुम सोओगे, जब तुम अनकॉन्शियस हो जाओगे, देन तुम्हारी साँसें बंद हो जाएँगी एंड तुम मर जाओगे। तो यही हुआ, उसने बहुत कोशिश करी कि वो जागता रहे, जागता रहे, जागता रहे, लेकिन इंसान कितना ही जाग पाता। और एक दिन वो सोया और वो मर गया। ओके? इसके बाद से क्या हुआ, दिस इज़ द स्टोरी। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद जो इनकी पूरी डायनेस्टी थी, ये मिथ भी हो सकता है, लेकिन इट्स रिटन इन न्यूरो एनाटॉमी बुक्स। आई एम नॉट टेलिंग यू अबाउट एनी फिक्शनल बुक। तो इसके बाद क्या हुआ, जो भी इनकी डायनेस्टी पैदा हुई या फिर आजकल भी जो लोग हैं, नॉट इन इंडिया, इंडिया में बहुत कम केसेज़ हैं इसके। जो बाहर के केसेज़ हैं, जहाँ से ये ग्रीक्स वगैरह, लैटिन वगैरह से ओरिजिनेट है, तो उसमें क्या होता है, एक डिज़ीज़ होती है, उसका नाम है CCHS, कंजेनाइटल अ, कंजेनाइटल डिज़ीज़ ऑफ हाइपोवेंटिलेशन, ऐसा बोलते हैं इसको, कंजेनाइटल सेंट्रल हाइपोवेंटिलेशन। सो कंजेनाइटल सेंट्रल हाइपोवेंटिलेशन सिंड्रोम,
CCHS में क्या होता है, बच्चा पैदा होता है एंड उसके बाद उसको ये कर्स होता है क्योंकि वो पूरी आपकी जो पूरी पीढ़ी है, पूरा खानदान इससे पीड़ित हो रखा है। तो जब तक बच्चा जागता है, ठीक है? तो वो ज़िंदा रहेगा, वो साँस लेता रहेगा। जैसे ही वो अनकॉन्शियस हो जाएगा, तो वो मर जाता है। इसके लिए उसको हम सीपैप लगाते हैं, बाईपैप लगाते हैं, बहुत सारी चीज़ें लगाते हैं सो दैट जब वो रात को सोए, तो वो साँस लेता रहे। जब अनकॉन्शियस हुए, तो वो साँस लेता रहे। दिस इज़ एन एक्चुअल डिज़ीज़ उसको बोलते हैं हम कंजेनाइटल सेंट्रल हाइपोवेंटिलेशन सिंड्रोम। सो यू कैन स्टडी अबाउट दिस सिंड्रोम। और ये कॉलेज में तो नहीं पढ़ाया था मुझे, लेकिन मैंने खुद से पढ़ा है और ये बहुत अच्छी बुक इसमें स्टोरी से दिया हुआ है। मतलब जो आपका न्यूरल एनाटॉमी है वो तो दिया है, साइड में क्लिनिकल पार्ट होता है उसमें दिया हुआ था ये। सो मेरे को अभी तक वो याद है स्टोरी से इस बुक में। सो बस ये छोटी-सी स्टोरी है मेरी इस बुक की। सो आई होप आपको ये रिव्यू अच्छा लगा और मेरी स्टोरीज़ अच्छी लग रही हों एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियोज़। मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में। टिल देन कीप लाइकिंग, सब्सक्राइबिंग जो भी आप कर सकते हैं एंड अगर आपके पास कोई मेडिकल स्टूडेंट्स हैं देन यू कैन शेयर दिस वीडियो एंड ऐसे नॉलेज बाँटने से बढ़ती है। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड वो बेल आइकन के साथ जस्ट क्लिक द बेल आइकन। ओके, थैंक यू सो मच। बाय बाय।